हम तुम लोग को बेवकूफ दिख रहे हैं क्या? आपके पति बोलेंगे पागल वागल हमको समझती है क्या? और आपके बेटे ना आपको देख करके हंसेंगे, ताली पीट करके हंसेंगे। हम नहीं करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग का काम, हम नहीं करेंगे डायरेक्ट सेलिंग का काम। बस हमको रास्ता बताओ, ये उम्र में हमको 20 रुपये महीना कमाना है। तो आपने जान भी लिया है कि मेरे अंदर चोर है, तो आप भी जितना जल्दी हो सके उसको डंडे से, अगर डंडे से उसको नहीं मारेंगे सारा दही खा करके, और जब इस तरीके से आप लोग बतियाएंगे ना, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। जान लीजिए, सबकी बोलती बंद होगी। क्यों? क्योंकि आप कोई पाप नहीं कर रही हैं, आपकी आंखें खुल चुकी है। आज तक आपको कमजोर समझा गया था, आपको आज तक मजबूर समझा गया था। ये पूछिए अपने घर वालों से, अपने समाज वालों से, अपने रिश्तेदारों से आप पूछिए कि कैसे कैसे होगा। आप लोग अपने आप को तुच्छ बना दिए हैं, और इतना तुच्छ आप लोग बना दिए हैं कि जिसको जो मर्जी करता है वो कर करके आपके अगल बगल से, हम नहीं करेंगे इस बिजनेस को, हम छोड़ देंगे इस बिजनेस को, लेकिन हमको रास्ता बताओ, हमको दूसरा कौन रास्ता बताओ कि जहां पे सारी चीजें हमको मिलने वाली है। बताइए ना। आप लोग कहती है कि हमारे घर के लोग हमको सपोर्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं ना कि हमको हमारे घर वाले सपोर्ट। तो आप हमको ये बताइए ना कि ये जो बिजनेस आप कर रही हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, किसके लिए कर रही हैं? किसके लिए कर रही हैं? आप हमको ये बताइए कि जब ये सपना पूरा होगा तो किसके लिए होगा? किसके लिए होगा? केवल अपने लिए होगा? यहां से जो पैसा आप कमाएंगी किसके लिए कमाएंगी? सबके लिए कमाएंगे ना। आप बताइए, अपने घर वालों से सीधा कहिए, अपने घर वाले से बोलिए, आप लोग अपने घर वाले से बोलिए कि जितने भी लोग हमारे घर में हैं, पहले उनका नाम लिखिए। सबसे पहले पति का नाम लिखिए, उसके बाद से बेटा का नाम लिखिए, उसके बाद से किसका नाम लिखिए? बेटी का नाम लिखिए, जितने भी लोग आपके घर में हैं। उसके बाद से बहू का नाम लिखिए, ठीक है ना? अब सुनिए ना, पहले सुनिए। अगर आपको लिखने नहीं आता, जो आपके घर में लिखने वाला आता है, जो जिसको आता है ना, उसको बोलिए कि ऐसे से लिखो, हम कह रहे हैं। उसके बाद से अपने जो है यहाँ पर ना, पिता का नाम लिखिए, अपने भाई का नाम लिखिए, जिसको भी आप लोग मानते हैं उसका नाम लिखिए। आप लोग यहाँ पे एक साइड में उसका नाम लिखिए, जिसको भी आप लोग मानते हैं ना उसका नाम लिखिए एक साइड में। और उसके बाद से एक साइड में क्या लिखिए? अपने सपने को लिख दीजिए, अपने सपने को, कि आपको क्या बनना है? मैडम बनना है। मैडम जी, कि दुनिया हमको क्या बोले? मैडम जी। इन लोगों से कहिए कि हमको कॉन्वेंशनल रास्ता बता दो ना, कि लोग हमको दुनिया के जो लोग हैं हमको क्या बोले। ये बतिया पूछिएगा, अपने पति से पूछिएगा, अपने बेटा से पूछिएगा, अपने बेटी से पूछिएगा, अपने बहू से पूछिएगा, उसके बाद से अपने पिता से पूछिएगा, और उसके बाद से अपने भाई से पूछिएगा। कॉन्वेंशनल रास्ता हमको बता दो कि आए वाला साल भर 2 साल के बाद ना लोग हमसे डिग्री मत पूछे, लेकिन डिग्री पूछने के बावजूद में लोग ना पूछे, डिग्री हमारे पास होगा चाहे मत होगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग हमको क्या बोले? हमको कोनो रास्ता दो। उसके बाद से आप कहिए कि हम आपके भरोसे जीते हैं, आप लोग के बल पे जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हमको रास्ता बताओ कि हम कुछ ऐसा काम करें कि हमारे बल पे कौन जिए? पूरे घर के लोग जिए, ठीक है ना? आप बोलिए, आप बोलिएगा, हमको 20,000 रुपया कमाने का हमको रास्ता बता दो। आप बोलिए, यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं ना, आप लोग बोलिए अपने घर वालों से, जिनको आप लोग जानते हैं उनसे आप बोलिए कि हमको 20,000 रुपया कमाने का हमको रास्ता बताओ इस उम्र में। तो लोग पता क्या बोलेंगे? हम तुम लोग को बेवकूफ दिख रहे हैं क्या? आपके पति बोलेंगे पागल वागल हमको समझती है क्या? और आपके बेटे ना आपको देख करके हंसेंगे, ताली पीट करके हंसेंगे। और उसके बाद सबके भाई कहेंगे दिमाग तुम्हारा खराब हो चुका है। कहाँ जाती है जी? आप कहाँ जाके कहाँ बैठती उठती है? कहीं जाती है क्या? तुम्हारे दिमाग में कुछ भर गया उल्टा सीधा? यह लोग बोलेंगे। आप कहिए कि नाटक मत करिए, हम नहीं करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग का काम, हम नहीं करेंगे डायरेक्ट सेलिंग का काम। बस हमको रास्ता बताओ, ये उम्र में हमको 20 रुपये महीना कमाने का। हम गलती कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, हमारा दिमाग खराब हो चुका है। हम मैडम जी वाला हम काम करना चाहते हैं, दुनिया हमको मैडम जी बोले, दुनिया हमसे सीखे। हमको कौन रास्ता बताइए? हमको बताइए कि आने वाला 2 साल 3 साल में कौन सा हम ऐसा काम करेंगे 20 महीना कमाएंगे। आप हमको रास्ता दीजिए। आप बोलिए कैसे हम अपने दम पे स्कूटी लेकर के आएंगे? बोलिए, बताइए तो। अपने दम पे हम अपना घर देख करके, अपना खेती बाड़ी देख करके, अपने बच्चे को देख करके, अपना खाना बना करके कौन सा ऐसा हम काम करें कि हमको स्कूटी जो है हमारे दम पे हमको मिल जाएगी? कौन सा ऐसा काम करें कि आने वाले कल में हमारे पास कार होगी? हमको बताओ, पहले तो हमको बताओ। हम नहीं करेंगे इस बिजनेस को, हम छोड़ देंगे इस बिजनेस को, लेकिन हमको रास्ता बताओ, हमको दूसरा कौन रास्ता बताओ कि जहां पे सारी चीज हमको मिलने वाली है। हमको बताओ कि हम कौन ऐसा काम करें 2 साल 3 साल कि आने वाले कल में अगर हम काम न करें तब भी पैसा, और नहीं करें तब भी पैसा,
और इस धरती पर रहें तब भी पैसा, और इस दुनिया से चले जाएं तब भी पैसा। हमको ऐसा कोई रास्ता बताओ, तो ऐसा कोई रास्ता हमको बताओ कि 2 साल 3 साल हम काम अगर करके अगर 9 भी करें, इस धरती पर अगर 9 भी रहे तब भी हमारे घर में हमारे परिवार में पैसा आता रहे। हमको रास्ता बताओ। तो हम नहीं करेंगे इसको, हम छोड़ देंगे इसको, लेकिन हमको रास्ता बताओ। हम कुछ करना चाहते हैं, हमारी आंखें खुल चुकी है, हम बहुत आज बेसहारा बनकर रह चुकी हैं। हम आज तक हम कुछ नहीं जानते थे, हमें ऐसा लगता ही नहीं था कि दुनिया में हमारे लायक कुछ कोई काम नहीं है, लेकिन हमको भरोसा हो चुका है कि अब हम भी कुछ करने के लायक हूं, हम करके दिखा सकती हूँ। मुझे पता चल गया है, लेकिन तुम लोग को भरोसा नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ दूंगी। लेकिन तुम लोग हमको रास्ता बताओ कैसे कार आएगी, बताओ पैसिव इनकम कैसे आएगी, ये पूछिए आप लोग। बताओ हमारा नाम कैसे होगा। आज हमारे पति के नाम से हमको जाना जाता है, आज हमारे ससुर के नाम से हमको जाना जाता है। हमको कोई रास्ता बताओ कि ऐसा हम कोई काम करें 2 साल 4 साल के अंदर कि हमारे नाम से हमारे पति को जाना जाए, हमारे नाम से हमारे घर वालों को जाना जाए, हमारे नाम से हमारे बाप को जाना जाए, हमारे नाम से हमारे बच्चों को जाना जाए। हमको रास्ता करो, बताओ। देखिए, आपको बड़ा बनना है, आपको नाम कमाना है, तो रिक्शा आप ही को उठाना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं बतियाएगा, जान लीजिए। और जब इस तरीके से आप लोग बतियाएंगे ना, सबकी बोलती बंद हो जाएगी, जान लीजिए, सबकी बोलती बंद होगी। क्यों? क्योंकि आप कोई पाप नहीं कर रही हैं, आपकी आंखें खुल चुकी है। आज तक आपको कमजोर समझा गया था, आपको आज तक मजबूर समझा गया था, आज तक आपको यह समझा गया था ये किसी लायक नहीं है, लेकिन आप लोगों ने अपनी शक्ति को पहचान लिया है, अपने आप को पहचान लिया है, अब कुछ करने वाली हो चुकी है, अब आप कुछ करके दिखाने वाली हो चुकी है। तो लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, लोग आपको पागल बोलते हैं, लोग आपको नालायक बोलते हैं, लोग आपको चूतिया बोलते हैं, लेकिन आपको किसी के बातों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप बोलिए, हमको कोई काम बताइए, हम नहीं करेंगे इस काम को, हम छोड़ देंगे, अजूबा छोड़ देंगे, लेकिन हमको काम बताओ। हम 2 साल 3 साल के अंदर हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं, हमको काम बताओ। आप कहिए कि कैसे हम जो है पूरे भारत का, अच्छा कैसे विदेश का हम जो है घूम करके अपना सपना पूरा करूंगी। हमको ऐसा कोई रास्ता बताओ कि हम जो है देश दुनिया घूमने वाली हम बन जाऊं। कोई ऐसा रास्ता बताओ कि हमको 1 लाख 2 लाख 5 लाख का अगर गाना, 10 लाख का गाना, 20 लाख का गाना भी अगर लेना पड़ा ना 2-4 साल में, तो हमको टेंशन मत, हमको कौन सा रास्ता बताइए। कैसे हमारे पास गाना आएगा, अथाह गाना कैसे आएगा? कैसे हम 10,000 20,000 की साड़ी भी अगर खरीद लूंगी तो हमें कोई दर्द नहीं होगा? कैसे हमारे बच्चे डॉक्टर डीएम कलेक्टर बनेंगे? बताओ तो पहले डॉक्टर डीएम कलेक्टर कैसे बनेंगे? बताओ तो पहले। कैसे 2-4 साल के अंदर हम कैसे इतना पैसा पाऊंगे, हमारे बच्चों को बेहतर जगह पर पहुंचाऊंगी? हमको रास्ता बताइए। कैसे हमारे पास जो जमीन नहीं है, ससुर के द्वारा जमीन हमारे पास 10 कट्टा है, कैसे मेरे पास 10 बीघा जमीन होगा? ये हमको रास्ता बताओ। ये पूछिए अपने घर वालों से, अपने समाज वालों से, अपने रिश्तेदारों से आप पूछिए कि कैसे होगा ये सब। बोलिए, पूछिए। आप ये बात कहिए कि आज तुम्हारा पति कमा के हमको देने वाला है। आज दुनिया को दिख रहा है कि पति कमा रहा है, उसके बावजूद भी परेशान हो रही है। कल के भगवान न करे पति के साथ कोई घटना हो जाए, कोई परेशानी हो जाए। आज अच्छे नए लड़के खत्म हो जा रहे हैं, 15 साल 20 साल लड़के को हार्ट अटैक हो जा रहा है, जिसके पास नया खून है वो खत्म हो जा रहा है। तो किसका क्या कल का भरोसा? अगर कल के भगवान ने अगर कोई घटना हो जाए, कोई बात अगर हो जाए, तो बताओ हमारे परिवार में जिंदगी भर कौन हमको कमा के देगा? अगर आज हम कुछ काम करना अगर शुरू कर दी हूँ, अपनी जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दी हूँ, अगर कुछ मैं अपने बल पर कुछ करना शुरू कर दी हूँ, तो आज दर्द हो रहा है। पहले तुम बताओ कि कल के अगर नहीं कोई रहेगा, तुम हमारे जो है जीवन का सहारा का जो भी है तुम ठेका लोगे? बताओ। इस तरीके की बात आप लोग करेंगे ना, तो बोलने वाले की बोलती बंद हो जाएगी, भाग चलेंगे लोग, जान लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या होती है कि सामने वाले जब आपके सामने जब बतियाते हैं ना, तो आप लोग सही तरीके का सामने वाले को जवाब दे ही नहीं पाते हैं आप लोग। और जब दे नहीं पाते हैं तो आप लोग हंसी के पात्र हो जाते हैं। और आप लोग जब उस तरीके से करके दिखाएंगे नहीं ना, तो हंसी के पात्र आप लोग बने भी रहेंगे। ये सारी बातें आप लोग पूछेंगे ना, तो अच्छे से लोग की बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है कि आप लोग का खून खोलवा नहीं करता है, खून नहीं खोलता है। ये सारी चीजें कोई चाह के ना, ये लोग सब लोग मिलकर नहीं पूरा कर पाएंगे, और आप लोग पूरा करेंगे। जानते क्या पूरा करेंगे? आपके टीमिया में होशियार भी हैं, बुर्बक भी है, हर तरह के लोग हैं, और वह लोग आपको आगे लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पीछे फौज है, और जब फौज आपके पीछे काम करती है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, और जब फौज नहीं अगर काम करती ना, तो डरने की बात होती। ये सारा बात आप लोग जब पूछेंगे ना कि हम नहीं करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग, नहीं करेंगे डायरेक्ट सेलिंग का काम, लेकिन जीवन के मेरे जितने भी सपने हैं बता कहां से पूरा होगा, एक रास्ता बता दो, आज के बाद हम वह करेंगे। तो लोग पता क्या बोलेंगे ना, ये बोलेंगे भैया तुमको जो करना है, उसके बाद से ये बोलेंगे मम्मी तुमको आज के बाद से जो भी कुछ करना करो, आज के बाद से हम तुमको। बेटी बोलेगी अब हम तुमको, क्योंकि किसी के इतना बड़ा सपना है ही नहीं है, इतना भारी सपना किसी के पास
अरे आप गंवार हो करके इतना बड़ा सपना पाल लिए, छोटा बात है क्या? हाँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो होशियार हैं, उनके पास ये सब सपना होता। और आप तो अनपढ़ होकर के, गंवार होकर के, अपना सारा काम करके आप घर में रह करके इतना भारी भारी सपना पाल लिए हैं। तो पाल ली है तो छोटा बात है क्या? तो आज पाल ली है तो कल पूरा करने वाले भी बन जाएंगे। साला जब पाला ही लायक नहीं हम है तो हम कभी पूरा कर पाएंगे? तो हरी तो कभी जीवन में लोग सोचना नहीं कि इसके लिए। ये तो लोग सोच रहे हैं 10,000 कैसे आएगा, 20,000 कैसे आएगा, 25,000 कैसे आएगा। ये लोग तो यही में सोचते हैं। और आप हे उम्र में, हे पड़ाव में आकर के आप कितने रुपए कमाने का सोचती हैं? वाह, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचती हैं तो आप कमजोर हैं। हम तो आपको चाहते हैं कि आप झांसी की रानी बन जाइए। हम तो चाहते हैं कि अगर आप इस दुनिया से चली भी जाएं, भगवान ने ऐसा करे, फिर भी आपका नाम जो है कई पीढ़ियों तक गूंजे। और आप चाहते हैं कि न तो हमारा नाम रहे, न तो हमारा पहचान रहे, न तो कोई हमको जानने वाला रहे। तो आप तो अपने नाम को खुद मिटाना चाहती हैं। मैं तो आपको अमर करना चाहता हूँ, मैं तो आपकी जय जयकार कराना चाहता हूँ, मैं तो आपका असली चेहरा आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपके अंदर आसक्ति की, आपका पता है ना, आपके अंदर आसक्ति का वास है। मैं तो आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आप लोग अगर अपने शक्ति को जगा देंगे ना, आप लोग तूफान मचा देंगे। ये साला छोटा छोटा चीज है। आप लोग अपने शक्ति को पहचानो, लेकिन आप लोग अपने आप को कमजोर बना करके आप लोग अपने आप को तुच्छ बना दिए हैं। और इतना तुच्छ आप लोग बना दिए हैं कि जिसको जो मर्जी करता है वो कह करके आपके अगल बगल से निकल जाता है। तो हम क्या कहते हैं, अगर मजबूत अगर हो जाएंगे ना, तो किसी की हंसती नहीं कोई हमारा मजाक उड़ा देगा। किसी की हंसती नहीं, किसी की पावर नहीं है, जान लीजिए। तो जब आपके बातों में दम रहेगा ना, तो अच्छे चलो की औकात ठंडा हो जाएगी। लेकिन जब आपके बातों में जब दम ही नहीं रहेगा, तो कोई भी आएगा, छोटे मोटे कोई भी लोग आएंगे, आपको उल्टा सीधा बतिया करके आपके सामने से चले जाएंगे। क्योंकि आप काम उस तरीके से करती हैं। आप काम तो ढंग से कहां करती है? अरे जिसके सपनों में आग होती है ना, जिसके सपनों में जान होती है ना, उसकी आंखों से दिखता है। साला नजर भी मिला लो ना तो सब दिखता है, हाँ ये कुछ करने वाली है। लेकिन कुछ दिखता ही नहीं ना, चेहरे पर कुछ है ही नहीं है, आंखों में कुछ है ही नहीं है, शरीर में कुछ दिखता ही नहीं है। एकदम बुझे हुए दीपक के तरीके से। कौन आता है पता है ना, तन को फूंक देता था। हमारा दिया क्या होता है? अरे हम सबको वो दिया बनना है कि साला आधे भी अगर आ जा रहा है तो हम लोग के दीपक का कुछ न कर पाए। आखिर तक क्यों नहीं बुझता है? क्यों नहीं हमारा दीपक बुझता है? क्योंकि पता है ना, हमने ऊपर वाले से बोल दिया है कि दीपक तो हमारे घर में भी बुझेगा, लेकिन अपने दिया को बुझाने से पहले ना मैं इतना दिया जला दूंगा, इतना दिया जला दूंगा कि जब हमारे घर का दीपक जब बुझेगा ना, तो आप भी हमारे घर में कभी अंधेरा नहीं ला पाएंगे। क्यों नहीं ला पाएंगे? इतना दीपक जला जाऊंगा, इतना दीपक जला जाऊंगा कि जलते हुए दीपक कभी हमारे घर में कभी अंधेरा नहीं आने देंगे। और यही काम मैं चाहता हूं, यही काम मैं चाहता हूं कि आप सबके भी जो है अंदर ये सारी चीजें होके, मैं यही चाहता हूं। अगर मेरी सोच अगर इस तरीके का उच्च लेवल का अगर है, तो आप भी मेरे संगत में बैठती है, मेरे पास अगर अगल बगल में अगर आती है, मीटिंग को सुनती हैं, तो वो आग आपके भी अंदर पता है ना दिखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कितना मोटिवेट किया जाता है, इतना समझाया जाता है, इतना सिखाया जाता है, इतना आपको सब कुछ खोल करके रख दिया जाता है कि आपके जीवन में इस तरीके से आपको कोई झकझोरा नहीं था, इस तरीके से आपको कोई बताया नहीं था, इस तरीके से कोई आपको समझाया नहीं था, इस तरीके से आपको कोई इस जगह पर नहीं कोई पहुंचाया था। लेकिन सब कुछ दिखाने के बाद, सब कुछ समझाने के बाद हम लोग ठंडा कैसे पड़ जाते हैं, पर कैसे जाते हैं? भैया आग तो धड़कती है हमारी, 24 घंटा धड़कती है, ठीक है ना? तो भैया चोर को कौन मारेगा? चोर को कौन मारेगा? हम ही लोग मारेंगे भाई। हमारे अंदर चोर है। अगर हम अच्छा ही बताइए, हमारे घर में दही है, हम कुछ काम कर रहे थे और हमारे घर में बिल्ली चुपके से, अब वो ऐसे आई दबे पांव से। देखिए चोर भी इतने दबे पांव से आता है कि सामने वाले को पता हम वही घर में हैं। अब बिल्ली महक करके एकदम दबे पांव से आ गई। अब बिल्ली पकड़ाई कहां होती? जब तक बर्तन का आवाज नहीं आया होता तो हम पकड़, लेकिन जैसे ही बर्तन का आवाज जब हम सुने तो हम भी अलर्ट हो गए कि हमारे घर में चोर बैठ गया। तो हम सारा काम छोड़ करके पहले पता क्या कि पहले चोर को कहा कि डंडा से। तो आपको नहीं पता है आपके अंदर चोर बैठ चुका है, तो आपने जान भी लिया है कि मेरे अंदर चोर है, तो आप भी जितना जल्दी हो सके उसको डंडे से, अगर डंडे से उसको नहीं मारेंगे सारा दही खा करके चली जाएगी। पता है ना, सारा खा के चली जाएगी। तो नुकसान किसके वजह से हुआ? आपकी वजह से हुआ। भाई आपको देखिए, आपको अलग होना पड़ेगा। जिस तरह के समाज की महिलाएं हैं उस तरीके से आप लोग को नहीं रहना है। आपको नहीं रहना है, वो सब बेकार कर देंगे आप लोग को। वो किसी लायक अगर अपने आप को नहीं बना पा रही है तो आप भी उसी तरीके से रहेंगी, आप भी कोनो लायक नहीं रहेंगी। और अगर आप लोग को लायक अगर समाज अगर बनाना चाहा होता ना, तो आज तक आप लोग लायक बन गए होते। लेकिन उसी समाज में रह करके, उन्हीं सबके बातों में रह करके आप पता है वही के वहीं
और मैं खींच खींच के आपको बुलाना चाह रहा हूँ, मैं खींच खींच के आपको बुलाना चाहता हूँ कि आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर वो है, आप महान है, आप इस तरीके से कर जाएंगे, आप उस तरीके से कर जाएंगे, लेकिन आप कितनों खींचो, लेकिन फिर वहीं पर अब बताइए, खींचने वाले भी पता न थक जाते हैं और आप भाग भाग के अपने आप को क्या करते हैं, थका जाते हैं। तो आप थकाइए मत, कुछ बड़ा करना हम सबको।